बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन से पूर्व जो आउटलाइन आ रही है उसको देखें किस तरीके से आपको लिखना है। उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको 80 शब्द प्रति मिनट गति से लिखेंगे। राजनीतिक दल, रा न को आधा करें, नैतिक दल, राजनीतिक दल किस तरह, किस और तरह करके किस तरह ईवीएम पर निशाना साधने और अपनी विफलताओं, लाइन को काट के, विफलताओं का ठीकरा उस पर फोड़ने के लिए उतावले रहते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है बसपा, बस और पा कर दें और पार्टी के नीचे टिक लगा दें। प्रमुख मायावती, मवती करें, मायावती नाम के नीचे टिक करें। मायावती की यह मांग की हर चुनाव, ये डाउनवर्ड करके र लगाएं और चुनाव के लिए वह लगा दें। इसके लिए चुनाव के लास्ट में जो वह आता है सिर्फ वह लगाना है। चुनाव, इलेक्ट्रॉनिक, लाइन को काट के, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटिंग अंग कर दें इसको, वोटिंग और म से काट दें, वोटिंग मशीन के स्थान पर। अब आप स्थान ऐसा ही बना सकते हैं और पर कर सकते हैं, और एडवांस करना चाहें तो ये स्थान और इसको बड़ा कर देंगे स्थान पर मतपत्र, म को आधा कर दें और इसी के नीचे पत्र कर दें। मतपत्र से कराए जाएं। उन्होंने एक ऐसे समय की जब चुनाव आयोग हुआ करके ग से काट दें। चुनाव आयोग ने रिमोट, म को आधा कर दें, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नीचे म से काट दें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान, म को आधा करके, मतदान का परीक्षण किया। आगे देखें, रिमोट, म को आधा कर दें, ईवीएम के उपयोग की पहल चुनाव सुधार की दिशा में, इसी में जोड़ दें, की दिशा में, चुनाव सुधार की दिशा में एक क्रांति को आधा कर दें और री बना दें, कदम, क को आधा करके म कर दें, क्रांतिकारी कदम हैं। इसके माध्यम से, इसके म को आधा करके माध्यम से, इसके माध्यम से
इसके माध्यम से प्रवासी भारतीय मतदाताओं, प्रवासी भारतीय को आधा करें, मतदाताओं की चुनाव में सहभागिता, सह करके सहभागिता हो सकेगी, जो नौकरी, व्यापार, शिक्षा एवं अन्य कारणों से अपने घर से दूर रहने के कारण क्या ओमिटे इसमें, चाह को बड़ा कर दें, चाहकर भी मतदान, म को आधा करके मतदान, चाहकर भी मतदान में हिस्सा नहीं ले पाते। यह विडंबना ही है कि जब रिमोट ईवीएम की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, तब उसके विरोध में स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस, कम की बिंदी लगाएं, समेत, माँ को आधा कर दें, 16 दलों ने जिस तरह रिमोट ईवीएम के प्रायोगिक फिर से बनाया इसको, प्रायोगिक, ये लगा दें इस तरीके से, यहाँ प्रायोगिक परीक्षण पर करके क्षणुक लगा दें, परीक्षण का विरोध किया, वह अंध विरोध, अंध कर को आधा करें, अंध विरोध की राजनीति का एक और शर्मनाक उदाहरण ही है। क्या यह हास्यास्पद, ह और प को आधा कर दें, हास्यास्पद नहीं कि रिमोट ईवीएम के परीक्षण और उसके प्रायोगिक उपयोग, पग से उपयोग के परिणाम का सब चिन्ह रहना सामने आने के पहले ही उसका विरोध करने के लिए, करने की ज़रूरत नहीं, पूरा करने ओमिट करके ल बना दें, विरोध करने के लिए कमर कसी जा रही है। इसी के साथ ईवीएम के विरोध को भी नए सिरे से धार
दी जा रही है, दी जा रही है, नए सिरे से धार दी जा रही है। मायावती, म और वती करके नाम के नीचे टिक लगाएं। का बयान, ब या से बयान, इसी की पुष्टि करता है, पुष्टि करता है। मायावती ने जनता, जन आधा करके, जनता की आड़, जनता की आड़ लेते हुए यह कहा कि, यह कहा कि उसके मन में ईवीएम को लेकर तरह तरह रिपीट कर दें कि आशंकाएं व्याप्त हैं। यह निरा झूठ ही नहीं, जनता, जन को आधा करें, जनता को बरगलाने की कोशिश भी है। इस तरह, इस करके तर कर दें, इस तरह की कोशिश पहले भी हुई है, लेकिन जनता, जन को अदा करें, के स्तर पर STR लूप करके ईवीएम को लेकर कोई संदेह नहीं जताया गया। आमतौर पर वही राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर जनता, जन को अदा कर रहे हैं, को बरगलाने की कोशिश करते हैं। जो चुनाव में, चौवसे चुनाव में पराजित हो जाते हैं या फिर जिन्हें पराजय मिलने की आशंका होती है, यह किसी से छिपा नहीं कि पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बसपा, नाम के नीचे टिक लगाएं, का प्रदर्शन पर को डबल करके सनुक लगा दें, निराशाजनक रहा है। 2014 के आम चुनाव, आम करके वह लगा दें इसके नीचे, आम चुनाव में उसे लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके विपरीत जब वह 2019 में उसे 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी
तो उसे 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। बसपा प्रमुख की यह ध्यान होना चाहिए कि ये चुनाव ईवीएम के जरिए ही कराए गए थे। कम से कम उन्हें यह तो अच्छे से स्मरण ही होगा कि 2007 के जिन विधानसभा चुनाव में बसपा को अपने बलबूते बहुमत बखूबी करें मिला था, वे भी ईवीएम से हुए थे। ईवीएम का विरोध करने वाले दल जिस तरह बिना कुछ जाने बुझे रिमोट ईवीएम के भी खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं, उस पर हैरान ही हुआ जा सकता है। बच्चों, ये मैंने आपको पूरी डिक्टेशन दी। अब 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन भी लिखें। यस, राजनीतिक दल किस तरह ईवीएम पर निशाना साधने और अपनी विफलताओं का ठीकरा उस पर फोड़ने के लिए उतावले रहते हैं, इसका ताज़ा उदाहरण है बसपा प्रमुख मायावती की यह मांग कि हर चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के स्थान पर मतपत्र से कराए जाएं। उन्होंने यह मांग एक ऐसे समय की जब चुनाव आयोग ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान का परीक्षण किया। रिमोट ईवीएम के उपयोग की पहल चुनाव सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके माध्यम से प्रवासी भारतीय मतदाताओं को वोट देने में समर्थ बनाया जा सकेगा। इससे उन करोड़ों मतदाताओं की चुनाव में सहभागिता हो सकेगी जो नौकरी, व्यापार, शिक्षा एवं अन्य कारणों से अपने घर से दूर रहने के कारण चाहकर भी मतदान में हिस्सा नहीं ले पाते। यह विडंबना ही है कि जब रिमोट ईवीएम की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, तब उसके विरोध में स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस समेत 16 दलों ने जिस तरह रिमोट ईवीएम के प्रायोगिक परीक्षण का विरोध किया, वह अंध विरोध की राजनीति का एक और शर्मनाक उदाहरण ही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि रिमोट
ईवीएम के परीक्षण और उसके प्रायोगिक उपयोग के परिणाम सामने आने के पहले ही उसका विरोध करने के लिए कमर कसी जा रही है। इसी के साथ ईवीएम के विरोध को नए सिरे से धार दी जा रही है। मायावती का बयान इसी की पुष्टि करता है। मायावती ने जनता की आड़ लेते हुए यह कहा कि उसके मन में ईवीएम को लेकर तरह तरह की आशंकाएं हैं। यह निरा झूठ ही नहीं, जनता को बरगलाने की कोशिश भी है, जिस तरह की कोशिश पहले भी हुई है। लेकिन जनता के स्तर पर ईवीएम को लेकर कोई संदेह नहीं जताया गया। आमतौर पर वही राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं जो चुनाव में पराजित हो जाते हैं या फिर जिन्हें पराजय मिलने की आशंका होती है। यह किसी से छिपा नहीं कि पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 2014 के आम चुनाव में उसे लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके विपरीत जब वह 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी तो उसे 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। बसपा प्रमुख को यह ध्यान होना चाहिए कि ये चुनाव ईवीएम के जरिए ही कराए गए थे। कम से कम उन्हें यह तो अच्छे से स्मरण ही होगा कि 2007 के जिन विधानसभा चुनाव में बसपा को अपने बलबूते बहुमत मिला था वे भी ईवीएम से हुए थे। ईवीएम का विरोध करने वाले दल जिस तरह बिना कुछ जाने बूझे रिमोट ईवीएम के भी खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं, उस पर हैरान ही हुआ जा सकता है। धन्यवाद।